गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। प्रज्ञा स्कूल के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम पढ़ रहे हैं 8th मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। उसकी बेसिक्स हमने आपको कल कराए थे, कल की वीडियो में। तो उस पे बेस्ड हम अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए यहाँ पे मैं आपको कुछ पिक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ और उसी पे बेस्ड आपसे क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, ठीक है। सपोज इसको मैं ए बी सी ऐसे नाम दे देता हूँ। यहाँ पे जो है ये ठीक है, ये की हो गया एक आपका की हो गया, एक यहाँ आपका ये हो गया, ये डी ई एफ, यहाँ पे आपके पास एक ये हो गया जी, और यहाँ पे भी आपका एक क्या हो गया, एक एच, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ फिगर आपके जो कि एक्सरसाइज में है। तो देखिए सबसे पहले हमने आपको इसमें क्या बताना है कि ए पार्ट में क्या बताना है आपको, सिंपल कर्व, सिंपल कर्व। तो मैंने आपको कल बताया था कि सिंपल कर्व क्या होता है। सिंपल कर्व क्या होता है कि जैसे किसी सरफेस में अलग अलग पॉइंट्स हैं, उनको हम बिना पेन उठाए आपस में मिलाएं, ठीक है, आपस में ज्वाइन करें, तो वो एक सिंपल कर्व होता है बिना पेन उठाए, ठीक है। और एक इसको क्रॉस भी ना करें। सपोज देखिए मैं यहाँ से एक कर देता हूँ और फिर एक उठा के यहाँ कर देता हूँ, तो ये एक सिंपल कर्व नहीं है। या फिर मैं यूँ कहूँ ये भी एक सिंपल कर्व नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसने क्रॉस कर रखा है, इसको काटते हुए जा रही है। तो इस बेस पे हमें अब यहाँ ऊपर पता करना है कि कौन सा जो है इसमें सिंपल कर्व है, कौन सा नहीं है। तो देखिए सिंपल कर्व है, ठीक है। इनको देखिए सिंपल कर्व इस तरह से मिलाएं तो भी सिंपल कर्व है, और ऐसे डायरेक्ट मिला दें तो क्या किससे ज्वाइन हो रहा है, लाइन सेगमेंट से, और क्लोज हो जाएगा तो फिर क्या बन जाएगी, वो पॉलीगन हो जाएगी, ठीक है। हमने पॉलीगन की डेफिनेशन यही तो बताई थी कि क्या हो, डॉट्स को मिलाया जाए वो भी लाइन सेगमेंट से, ठीक है, और यदि वो क्लोज हो जाए तो वो क्या रहेगी, आपकी पॉलीगन। लेकिन हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, सिंपल कर्व। तो पॉइंट्स को मिलाया जा रहा है बिना पेन उठाए, तो वो एक सिंपल कर्व है। सिंपल कर्व का यही है कि एक या तो पेन उठना नहीं चाहिए, या फिर एक लाइन दूसरे को क्रॉस ना करे, ठीक है। तो देखिए ये वाला सिंपल कर्व है, ऑब्वियसली है, देखिए कहीं पेन नहीं उठ रहा। दूसरा ये भी है, इसके बाद ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये वाला बिल्कुल है, ये है, ये भी है, और ये नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है। इसके बाद दूसरा इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि सिंपल क्लोज्ड कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व। देखिए ये सिंपल था लेकिन क्लोज भी है, कहीं आगे ये क्लोज हो रहा है, ये भी क्लोज है, ये तो सिंपल कर्व ही नहीं है, तो क्लोज तो बाद में देखेंगे। ये क्लोज है, ये भी क्लोज है, और ये भी क्लोज है, ठीक है। तो ये क्या बन गया, आपके सिंपल क्लोज कर्व, ठीक है। इसके बाद देखिए आपसे पूछा जा रहा है पॉलीगन, ठीक है। क्या पूछ रहे हैं, पॉलीगन, पॉलीगन, ठीक है। अब देखिए पॉलीगन कौन सी है। अब देखिए पॉलीगन की मैंने डेफिनेशन बताई थी कि किसी प्लेन सरफेस में
किसी प्लेन सरफेस में यदि पॉइंट्स को बिना पेन उठाए और लाइन सेगमेंट से ज्वाइन किया जाए, तो जो फिगर बनेगी उसको हम पॉलीगन बोलते हैं। तो इनमें से देखिए यहाँ पे कौन सी बन रही है। तो देखिए फर्स्ट है क्या है, लाइन सेगमेंट से और क्लोज फिगर है तो पॉलीगन है। ये भी पॉलीगन है, ये है, इनमें से और कोई भी नहीं है। ठीक है, इसके बाद आपका क्या आएगा, डी वाला पार्ट आएगा, वो क्या आएगा आपका कॉन्वेक्स। अब देखिए मैंने कनकेव और कॉन्वेक्स दो डिफरेंट पॉलीगन बताई थी। यदि किसी पॉलीगन का कोई भी एक एंगल यदि 180 से बड़ा है, सपोज मैं यहाँ पे आपके सामने लिख देता हूँ एक, ठीक है, ये एक पॉलीगन है जिसमें ये वाला एंगल क्या है 180 से बड़ा है, तो ये क्या है कॉनकेव और ये क्या है कॉन्वेक्स। तो इसी पे भी आप देखें तो यहाँ पर ये देखिए ये क्या है कॉन्वेक्स, ये भी कॉन्वेक्स। ठीक है, देखिए सॉरी ये तो आपका क्या है कॉन्वेक्स। देखिए यहाँ पे एंगल बड़ा हो रहा है ना, तो ये क्या है कनकेव। ठीक है, ये क्या है आपका कनकेव और ये क्या है कॉन्वेक्स। ठीक है, तो इस तरह से आपका फिफ्थ पार्ट में क्या पूछा गया है कनकेव। ठीक है, कनकेव पॉलीगन। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये आपका इस तरह से कंप्लीट होता है। तो देखिए अगला जो है उसमें क्या पूछा गया है, हाउ मैनी diagonals does each of the following have। इसमें ए पार्ट है ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, TERAL क्वाड्रिलेटरल। दूसरा इसमें पूछा गया है रेगुलर हेक्सागन, ए रेगुलर। अब रेगुलर और इरेगुलर भी आपको पता होना चाहिए, हेक्सागन। ठीक है, और सी वाले पार्ट में आपसे पूछा गया है ट्रायंगल, ए ट्रायंगल। ठीक है, तो देखिए डायगोनल, सबसे पहले तो हम बात करें कि डायगोनल क्या चीज है। देखिए सबसे पहले कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हैं हम। देखिए सपोज ये हमने एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ की है। ठीक है, A B C and D, it is a convex quadrilateral because all angles are less than 180 डिग्री। तो ये क्या है कॉन्वेक्स। अब देखिए डायगोनल, अब हम क्या करते हैं जितने भी वर्टेक्स है ना इनको आपस में ज्वाइन करते हैं एक्सेप्ट इट्स साइड्स को छोड़ के। देखिए ए को बी से तो इसने ज्वाइन कर रखा है, दैट इज ऑलवेज ऑल्सो ए साइड। ए को सी से ज्वाइन करेंगे, सो एक तो आपका AC डायगोनल हो गया। ठीक है, फिर ए को डी से वो पहले से क्या है आपकी साइड, फिर बी को देखिए, बी को सी से ज्वाइन करेंगे, पहले से एक साइड है, बी को डी से ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो एक क्या बन गया बी से डी, ये भी आपका क्या बन गया डायगोनल। फिर बी से ए को तो पहले से ज्वाइन कर रखा है, सी और डी का हो गया। ठीक है, सी से देखो बी को मिला रखा है, सी से ए को बी और सी से डी को, फिर डी को ए से, डी को बी से और डी को सी से। तो यहाँ पे आपके दो डायगोनल बनते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये पहला था। सेकंड इसमें पूछा गया था क्या, एक रेगुलर हेक्सागोन। हेक्सागोन का मतलब क्या होता है जिसमें 6 साइड्स हों। तो 6 साइड्स हम 1
2 3 और 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, कितने डायगोनल्स इसमें हम ड्रॉ कर सकते हैं? देखिए कहीं से लग जाएं आप, ए से लग जाओ। सपोज ए से बी ज्वाइन है, ए से सी, क्या आ गया? ए सी, एक डायगोनल तो आता है। उसके बाद ए से डी, ए डी, ए डी, फिर ए ई, ए ई। ओके, फिर ए एफ तो ऑलरेडी साइड है। फिर इसके बाद बी से, बी सी ऑलरेडी साइड है, बी डी, सो बी डी, बी डी, बी ई, बी टू ई, बी ई, बी एफ, बी एफ। ठीक है, अब बी टू ए ऑलरेडी साइड है, सी, सी डी ऑलरेडी साइड, सी ई ज्वाइन कर सकते हैं, डायगोनल बन गया, सी ई, सी एफ, सी एफ, सी ए ऑलरेडी डायगोनल खींच चुके हैं हम, सी बी ऑलरेडी साइड है। इसके बाद डी, डी ई ऑलरेडी साइड, डी एफ, डी एफ, डी एफ। ओके, अब इसके बाद किसका नंबर आता है? डी ए ऑलरेडी है, डी बी और डी ए साइड है। फिर इसके बाद ई, ई एफ, ई ए, ई बी, ई सी, ई डी, फिर एफ ए, एफ बी, एफ सी, एफ डी और एफ ई। सो टोटल 9 डायगोनल्स वी कैन ड्रॉ। ठीक है, समझ आ गया? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थर्ड जो इसमें पूछा गया था, क्या पूछा गया था इसमें? ए ट्रायंगल, ए ट्रायंगल। ठीक है, तो देखिए ट्रायंगल, ये हमने एक ट्रायंगल ली है, ये हमने एक ट्रायंगल ये ले ली। ठीक है, ए बी सी, ए टू बी, ए टू सी, बी टू सी, बी टू ए, सी टू ए, सी टू बी। तो डायगोनल, नंबर ऑफ डायगोनल इज 0, नंबर ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पहले से लिख लिया है ताकि टाइम वेस्ट ना हो, टाइम थोड़ा ही है। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया है कि एक कॉन्वेक्स ट्रायंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी कितना होता है, एंगल सम ऑफ ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। सो देखिए हमने एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल सपोज ये बना दी है। ठीक है, ये ए बी सी डी। ठीक है, तो इसका एंगल सम प्रॉपर्टी हमने कल इसके दो ट्रायंगल में डिवाइड करके, और इसके जैसे हमें पता है ना एंगल 180 और ये भी 180, सो 2 इंटू 180 कितना रहेगा? 360। तो एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, अब आगे कहता है कि यदि इफ इट इज नॉट ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल देन दिस प्रॉपर्टी विल होल्ड, यस और नो हमें बताना। देखिए सपोज हमारे पास ये एक, इट इज नॉट ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, इट इज कॉनकेव, ए बी सी एंड डी। अब देखिए क्या ये प्रॉपर्टी एंगल सम प्रॉपर्टी इसके ऊपर फॉलो करती है? तो देखिए
यदि मैं इस डायगोनल को ऐसे ऐसे इसमें ज्वाइन कर दूं तो दो पार्ट में डिवाइड होगी, एक ट्रायंगल ये वाली और एक ट्रायंगल ये। 180 प्लस 180 ऑल्सो 360। सो हमारा आंसर रहेगा यस। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी होल्ड ऑन ए कनकेव क्वाड्रिलेटरल ऑल्सो। ठीक है, अब देखिए अगले जो क्वेश्चन है उसमें क्या दे रखे हैं, कुछ एक फिगर्स हैं, ये ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, ये पेंटागन है, ये हेक्सागन है। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ साइड आपको पता है 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, तो कहता है कि एंगल सम कितना रहेगा, एंगल सम। ठीक है, तो देखिए एक ट्रायंगल है, हमें पहले से ही पता है 180। यहाँ पे हम इसको दो ट्रायंगल में डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे भी और ऐसे भी, आपकी मर्जी। सपोज हमने ऐसे इसको दो ट्रायंगल में डिवाइड कर लिया तो 180 180 360। ठीक है, क्या आ गया 360। इसी तरह से इसको हम 3 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं, 1 2 एंड 3, तो ये हो जाएगा 540 भाई 180 180 180। और इसको हम डिवाइड करेंगे तो 1 2 3 एंड 4 इंटू 180 720। So sum of interior angle of a triangle is equal to 180. Sum of angles of a quadrilateral so is 360 degree, of a pentagon 540, hexagon 720। अब देखिए यहाँ पे यदि नंबर ऑफ साइड्स आपके पास हैं किसी भी सिंपल क्वाड्रिलेटरल या फिर किसी भी पॉलीगन की, और आपसे इंटीरियर एंगल्स का सम पूछ लिया जाए, यदि आपके पास क्या है साइड्स दे रखी हैं, तो देखिए यहाँ से हमने एक फार्मूला एंगल सम का फार्मूला हमारे पास बनता है, एंगल सम इज इक्वल टू n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, सपोज हमारे पास ट्रायंगल की बात की थी तो 3 माइनस 2 इंटू 180 दैट इज इक्वल टू 180। सो 180 था। क्वाड्रिलेटरल में क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 2 इंटू 180 360। 5 माइनस 2 5 माइनस 2 कितना आएगा 3 3 इंटू 180 540। 6 माइनस 2 4 इंटू 180 मतलब 720। ठीक है, तो इसी के बिहाफ से आपसे इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो ठीक ऐसा ही है। उसमें क्या पूछा गया है, उसमें पूछा गया है व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगन विद नंबर ऑफ साइड 7। तो एंगल सम कितना रहेगा, इफ साइड्स कितनी है 7, एंगल सम इंटीरियर एंगल्स की बात कर रहे हैं, तो 7 माइनस 2 इंटू 180 तो 5 इंटू 180 900। ठीक है, यदि 10 है साइड कितनी है 10, सो क्या हो जाएगा 10 माइनस 2 इंटू 180 कितनी भी हो n माइनस 2, ये आपके लिए फार्मूला बनता है। तो आज के लिए इतना ही, और इसी पे बेस्ड क्वेश्चन जो है आपको गूगल क्लासरूम में आपको होमवर्क मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप साथ साथ इनको कर रहे होंगे। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।